हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 12th हिंदी पूरे बुक के 50 ऐसे बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे ना। अगर आपने ये 50 बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ लिया, मैं गारंटी लेता हूं भैया 10 नंबर आपका कोई काट ही नहीं सकता। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स, कुछ क्वेश्चन बैंक और बुक सबको इंक्लूड करके ये 50 क्वेश्चन मैंने आपके लिए सर्च किया है, और ये वीडियो मैं हर साल बच्चों को देता हूं, और इसी वीडियो को देखकर बच्चे जो है 10 में 10 लेकर आते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपका 10 में 10 नंबर कंप्लीट करा दिया जाए। तो क्लास 12 हिंदी 2026 वाले छात्र 50 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, और आज मैंने कसम खा रखी है भैया कि आपका हिंदी में 10 नंबर कंप्लीट करवाएंगे। और पूरे हिंदी में हमारा टारगेट है ना कि अब की बार भैया 100 में 95 प्लस पार। और ये तो आम बात हो गई है, क्योंकि हिंदी में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो फिक्स होते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जो हमारी 1 मिलियन होने वाली फैमिली है ना, वो आपकी दुआ से जल्दी पूरा हो जाए। ठीक है, आप ही लोग तो पूरा करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं भैया। सबसे पहले अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहां पे देखो नंबर 1 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को बस आप लोग ध्यान से पढ़ लेना। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई याद करने की चीज नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग आंसर देख रहे हो, बस इतना ही काफी है मेरे भाई, बाकी कुछ नहीं करना। अगर टाइम मिलेगा तो नोट कर लेना। सबसे पहला क्वेश्चन है, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। बताओ खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना कौन सी है? फर्स्ट है गोरा बादल की कथा, सेकंड है क्या भूलूं क्या याद करूं, थर्ड है साहित्यालोचन, और फोर्थ है राग दरबारी। तो भैया खड़ी बोली की जो प्रथम गद्य रचना है ना, वो है गोरा बादल की कथा। ठीक है, तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यही जो है खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना है। चलो दूसरा क्वेश्चन देख लो। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है हमारा, राजा भोज का सपना के लेखक कौन है? देखो मैं आपसे बीच बीच में क्वेश्चंस भी करूंगा, जिसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। यहां पे बताइए राजा भोज का सपना के लेखक कौन है? तो देखो फर्स्ट है शिव प्रसाद सितारे हिंद, सेकंड है किशोरी लाल गोस्वामी, थर्ड है इंशाअल्लाह खां, और फोर्थ है राधा चरण गोस्वामी। तो भैया राजा भोज का सपना, इसके जो लेखक हैं वो शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। देखो भैया बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे ना कि बस 2 क्वेश्चन देखे होंगे, अब वो सोच रहे होंगे यार छोड़ो जाने दो, क्या पढ़ना, आखिर बाद में हम 1-2 महीना बचेगा हिंदी पढ़ लेंगे। यही सबसे बड़ी गलतफहमी है आपकी कि 1 महीना बचेगा हिंदी को घोल के पी लेंगे। अरे भैया पूरा सब्जेक्ट आप पूरे साल पढ़ते हैं, तो हिंदी को, जिसको आपको पहले से पता है कि मैं इसमें 100 में 99 तक ला सकता हूं, तो इसको पीछे के लिए क्यों छोड़े, इसको भी साथ में लेकर चलिए। तो क्वेश्चन जो भी बताया जाए ध्यान से देखो। ठीक है, तीसरा वाला क्वेश्चन देख लो। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है? देखो सत्यार्थ प्रकाश रचना है। सत्यार्थ प्रकाश जो है ये किसकी रचना है? फर्स्ट है सदल मिश्र की, सेकंड है राजा लक्ष्मण सिंह की, थर्ड है स्वामी दयानंद की, और फोर्थ है वासुदेव शरण अग्रवाल की। तो देखो जो सत्यार्थ प्रकाश है ना, ये स्वामी दयानंद जी की रचना है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे यहां पे करूंगा। देखो आपके चैप्टर में है वासुदेव शरण अग्रवाल जी, आपको बताना है वासुदेव शरण अग्रवाल जी की कोई एक रचना का नाम। ठीक है, देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका सही आंसर देते हैं। किसी भी एक रचना का नाम बता देना, देखते हैं कौन कौन बताता है। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, माधव विलास के लेखक कौन है? माधव विलास, इसके रचनाकार कौन है? ठीक है, फर्स्ट है राजा लक्ष्मण सिंह, सेकंड है गोकुलनाथ, थर्ड है लल्लू लाल, और फोर्थ है सदा सुखलाल। तो भैया लल्लू लाल जी हैं माधव विलास के लेखक। देखो पूरे नाम में ही ला है, लल्लू लाल। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी के साहित्य इतिहास के लेखक हैं।
बताओ जल्दी से, हिंदी के साहित्य इतिहास के लेखक कौन है? देखो अगर इसका संधि विच्छेद करें ना, साहित्य इतिहास, तो इसका आएगा साहित्य इतिहास। ठीक है, तो फर्स्ट है रामधारी सिंह दिनकर, सेकंड है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, थर्ड है मैथिली शरण गुप्त और फोर्थ है जयशंकर प्रसाद। तो हिंदी के साहित्य इतिहास के जो लेखक है ना, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आपका सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 वाला क्वेश्चन क्या है? अब देखो स्टूडेंट, 6 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है ना, ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, ध्यान से समझो एक ये क्वेश्चन को। प्रारंभिक गद्य लेखकों में 2 राजाओं में से एक हैं, मतलब इनमें से कौन से लेखक हैं जो राजाओं में से, राजाओं से संबंध रखते हैं? तो बताओ प्रारंभिक गद्य लेखकों में 2 राजाओं में से एक कौन है? मुंशी सदा सुखलाल या फिर सदल मिश्र या शिव प्रसाद सितारे हिंद या फिर लल्लू लाल जी? भैया जो 2 राजाओं में से एक है ना प्रारंभिक गद्य लेखकों में, वो शिव प्रसाद सितारे हिंद जी हैं। यानी कि आपका थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, सुख सागर के लेखक है, बताओ सुख सागर के लेखक कौन हैं? देखो सबसे पहला ऑप्शन है लल्लू लाल जी, सेकंड है मुंशी सदा सुखलाल जी, थर्ड है इंसा अल्लाह खां और फोर्थ है सदल मिश्र। भैया नाम क्या है? सुख सागर, और जो हमारे सदा सुखलाल जी है ना, इनके नाम में भी सुख आता है और इसमें भी सुख है। तो एक ट्रिक है ना कि इसके जो लेखक हैं मुंशी सदा सुखलाल जी हैं, यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलो भैया 8वां क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 8। 8वां है कि हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया। मतलब जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के, जिनको हम नाम से जानते हैं ना, आपने सुना होगा नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो इनका नाम जो है ना वो भारतेंदु नहीं था, इनका नाम हरिश्चंद्र था। ठीक है, लेकिन इनको भारतेंदु की पदवी दी गई, लेकिन किस सन में दिया गया ये आपसे पूछा जा रहा है। मतलब हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से कब सुशोभित किया गया? 1860 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में या फिर 1880 ईस्वी में? तो भैया हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु की पदवी से सन 1880 ईस्वी में सुशोभित किया गया, यानी कि आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलो 9 नंबर क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, शिव प्रसाद सितारे हिंद किस युग के लेखक हैं? बताइए। देखो मैंने बताया था ये 2 गद्य राजाओं में से एक है ना, लेकिन आखिर ये किस युग के लेखक है? जैसे हमारे जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के हैं, ठीक है, उसके बाद में महादेवी वर्मा जी छायावादी युग की हैं। तो आखिर शिव प्रसाद सितारे हिंद जी किस युग के लेखक हैं? फर्स्ट है भारतेंदु पूर्व युग, सेकंड है भारतेंदु युग, थर्ड है द्विवेदी युग और फोर्थ है छायावादोत्तर युग। भैया इसका राइट आंसर होगा भारतेंदु पूर्व युग। मतलब भारतेंदु से पहले का जो युग था ना, उसको हम बोलेंगे भारतेंदु पूर्व युग। समझ में आया? पूर्व का मतलब होता है पहले, भारतेंदु युग नहीं, भारतेंदु युग से जो पहले वाला युग था ना, उससे उसके ये लेखक हैं। चलो 10 नंबर क्वेश्चन देख लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाओ। नासिकेतो पाख्यान के रचयिता हैं। क्वेश्चन आप ये वाला जाकर किसी भी क्वेश्चन बैंक, किसी भी बुक में देख लो ना, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है। सिर्फ यही नहीं, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो नासिकेतो पाख्यान के लेखक कौन है? इंसा अल्लाह खां, सदल मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र या फिर काशीनाथ खत्री। भैया नासिकेतो पाख्यान के जो रचयिता है ना, वो है सदल मिश्र जी, यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो 11 नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्या है, लहरों के राजहंस, मतलब लहरों के राजहंस कृत का संबंध गद्य की किस विधा से है? मतलब आपसे पूछा जा रहा है ना कि लहरों के राजहंस जो रचना है ये किस विधा की रचना है। जैसे भैया आप चंद्रगुप्त रचना सुने होंगे, ये कौन सी है? ये नाटक है जयशंकर प्रसाद जी की। ऐसे ये किस विधा की रचना है? बहुत सारी विधाएं, नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, ठीक है। तो देखो भैया, फर्स्ट है
फोर्थ आज, सेकंड है नाटक, थर्ड है संस्मरण, फोर्थ है आत्मकथा। तो लहरों के राजहंस जो है ना ये नाटक विधा की रचना है। आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ये नाटक है। चलो भैया 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। संयोगिता स्वयंवर कृति है। संयोगिता स्वयंवर जो है ये किसकी रचना है? आपके पास लेखकों का नाम है श्याम सुंदर दास की, श्रीनिवास दास की, पद्म सिंह शर्मा की या फिर बालकृष्ण भट्ट की। भैया संयोगिता स्वयंवर जो है ये श्रीनिवास दास जी की रचना है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो बेटा 13 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। हिंदी का प्रथम नाटक है। देखो भैया नाटक बहुत सारे हैं, आपके हिंदी में बहुत सारी नाटक की रचनाएं हुई हैं, लेकिन सबसे पहली नाटक कौन सी है? देखो हिंदी का प्रथम नाटक है सती प्रताप, अजात शत्रु, स्कंद गुप्त या फिर नहुस। देखो भैया नहुस जो है ना इसको हिंदी का प्रथम नाटक कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है ना कि ये जो नहुस नाटक है सबसे पहले नाटकों में लिखी गई। ठीक है, चलो 14 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, निम्नलिखित में से नाटक है। अब देखो इसमें से नाटक कौन सी है? देखो इसमें जो है ना हिंदी गद्य साहित्य में नाटक, कहानी, उपन्यास इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन तो आएंगे ही। ठीक है, तो निम्नलिखित में से नाटक है त्रिशंकु, आत्मनेपद, विपथगा और उत्तर प्रियदर्शी। भैया उत्तर प्रियदर्शी जो है ये एक नाटक की रचना है, तो आपका 14 नंबर का फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो भैया 15 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। देखो बहुत सारी, मैंने आपको 50 क्वेश्चन पढ़ाने को कहा है, पूरे 50 क्वेश्चन, और अभी तो हम 15 नंबर क्वेश्चन पर हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके हम सब पढ़ेंगे। कोई भी टारगेट आपको अचीव करना है ना तो धीरे धीरे ही होगा, एक एक स्टेप आपको चढ़ना होगा, एक एक सीढ़ी चलना होगा, तभी आप मंजिल तक पहुंच पाएंगे। आप सोचे कि डायरेक्ट छलांग लगा दें ऊपर, तो ऐसा नहीं हो सकता। चलो 15 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। 15, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है? अब इसमें से कौन सी रचना नाटक है? फर्स्ट है सन्नाटा, सेकंड है निंदा रस, थर्ड है गरुड़ ध्वज और फोर्थ है राष्ट्र का स्वरूप। तो भैया ये निंदा रस, राष्ट्र का स्वरूप, ये तो चैप्टर हमारे 12th में है ही, ये निबंध है। तो नाटक कौन सा है? गरुड़ ध्वज जो हमारी रचना है ना ये एक नाटक है। अब एक क्वेश्चन यहां से मैं आपसे कर रहा हूं, देखो यहां पे गरुड़ ध्वज जो है ये एक नाटक है। आप लोगों को बताना है कि गरुड़ ध्वज जो है ये किसका नाटक है, इसको लिखा किसने है, ये आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए स्टूडेंट 16 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। मधुआ कहानी के लेखक कौन है? अब इसके जो कवि है ना, जो लेखक हैं, बहुत ही फेमस हैं, आपके 12th में भी इनका चैप्टर है। देखो मधुआ कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र जी, जयशंकर प्रसाद जी, किशोरीलाल गोस्वामी जी या यशपाल जी। भैया मधुआ कहानी जो है ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है। इनकी एक रचना है कामायनी, बहुत फेमस रचना है, उसको तो आप भूल ही नहीं सकते। चलो भैया 17 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, बोलगा से गंगा कहानी संग्रह किसकी है? ओलगा से गंगा, शायद आपने हाई स्कूल में भी इसको पढ़ा हो। जैनेन्द्र कुमार का, यशपाल का, राहुल सांकृत्यायन का या प्रेमचंद का? भैया ओलगा से गंगा जो है ना ये राहुल सांकृत्यायन जी की रचना है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, नो डाउट। चलो भैया 18 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। जिंदगी और जोंक के लेखक कौन है? बताओ जिंदगी और जोंक। जयशंकर प्रसाद जी, अमरकांत जी, शिवानी जी या शिव प्रसाद सिंह जी? भैया जिंदगी और जोंक के लेखक हैं अमरकांत जी, यानी कि सेकंड ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो भैया 19 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी की प्रथम कहानी है। देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, लेकिन वो नाटक था, यहां पे कहानी है। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? आत्माराम, भाग्य और पुरुषार्थ, कलाकार का दंड या फिर इंदुमती? देखो इंदुमती को हिंदी की प्रथम कहानी कहा जाता है और इसके लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी जी, जिन्होंने इंदुमती की रचना की है। 20 नंबर
क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा 20 नंबर, हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है? तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा इंदुमती। ठीक है, चलो 21 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा 21 क्वेश्चन, द्विवेदी युग के निबंधकार हैं, बताओ इनमें से कौन से निबंधकार हैं जो द्विवेदी युग के हैं? बालकृष्ण भट्ट, महादेवी वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी? तो देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो है ना, ये द्विवेदी युग के निबंधकार हैं, तो आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब एक क्वेश्चन मैं यहां पर आपसे करता हूं, भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है? आपके 12th का ये चैप्टर है, इसके लेखक का नाम बता देना आप लोग, भाषा और आधुनिकता। ठीक है बेटा, भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है? चलो 22 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ 22, निंदा रस निबंधकार के रचनाकार कौन है? भैया आपके 12th में ये चैप्टर ये निंदा रस, तो इसके रचनाकार कौन है? मोहन राकेश, श्याम सुंदर दास, हरिशंकर प्रसाई या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी? अब देखिए जब मैंने आपको इंपॉर्टेंट जीवन परिचय बताया था ना, तो हरिशंकर प्रसाई जी को बताया था, और बेसिकली यही है हमारे निंदा रस निबंध के रचनाकार। चलो 23 नंबर क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी हमारे ही चैप्टर के लेखक से संबंधित है। पृथ्वी पुत्र के लेखक कौन है? राय कृष्णदास, जैनेन्द्र कुमार, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल या राम वृक्ष बेनीपुरी? भैया डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। मैंने आपको कहा ही है कि जितने भी लेखक हैं, जितने भी कवि हैं ना, सबका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं को पढ़ लो, 5 नंबर वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा। इन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं। चलो 24 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ 24, अथाटो घुमक्कड़ जिज्ञासा किसकी रचना है? अथाटो घुमक्कड़ जिज्ञासा प्रोजी सुंदर रेड्डी, सरदार पूर्ण सिंह, राहुल सांकृत्यायन या भारतेंदु हरिश्चंद्र? भैया राहुल सांकृत्यायन जी की रचना है अथाटो घुमक्कड़ जिज्ञासा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो 26 नंबर। एक बात बता देता हूं मैं यहां पे, राहुल सांकृत्यायन जी का जो वास्तविक नाम है ना, वो केदारनाथ पांडे है। ये भी क्वेश्चन आता है, ध्यान से समझ लेना। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ, दिल्ली दरबार दर्पण गद्य की किस विधा की से संबंधित है? मतलब दिल्ली दरबार दर्पण ये गद्य की किस विधा की रचना है? निबंध है, यात्रा वृतांत है, उपन्यास है या एकांकी है? भैया ये एक निबंध रचना है, दिल्ली दरबार दर्पण ये जो है ना निबंध विधा की रचना है, बेसिकली ये निबंध है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट 26 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लेना कहीं भी जाकर ना, किसी भी बुक में ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तार सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो फर्स्ट है सन 1954 में, सेकंड है सन 1943 में, थर्ड है सन 1938 में, फोर्थ है सन 1936 में। इसका ट्रिक क्या है? देखो दूसरा ऑप्शन सही है सन 1943 में, लेकिन ट्रिक क्या है? देखो तार सप्तक में स्टार्टिंग में ता और रा आता है, 43 में भी ता और रा आता है, तो भैया आप लोग ट्रिक समझ लेना कि ये 1943 में प्रकाशित हुआ है। 27 नंबर क्वेश्चन देख लो बेटा 27, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है, इसमें से कौन सी पत्रिका है जिसको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने प्रकाशित किया? फर्स्ट है सरस्वती, सेकंड है कल्पना, थर्ड है कविवचन सुधा, फोर्थ है ज्ञानोदय। भैया कविवचन सुधा जो है ना, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। चलो 28 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। देखो क्वेश्चन आप लोग जल्दी जल्दी समझा करो, हम लोग 5G की स्पीड से चलेंगे, 2026 में आने वाले हैं। तो रीतिकाल की सर्वाधिक प्रमुख महत्वपूर्ण प्रवृत्ति क्या है? रीतिकाल की सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति क्या है? राज प्रशस्ति, श्रृंगारिकता, रीत निरूपणता या फिर नीति? भैया श्रृंगारिकता, रीतिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्ति है ना वो श्रृंगारिकता है, इसीलिए रीतिकाल को हम श्रृंगार काल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लो 29 नंबर क्वेश्चन है, बुद्धिरास के रचयिता हैं, बुद्धिरास के रचयिता कौन है? देखो बुद्धिरास
इसके रचयिता कौन है? फर्स्ट है आसगु, सेकंड है सारमूर्ति, थर्ड है शालिभद्र सूरी और फोर्थ है जिनधर्म सूरी। भैया बुद्धिरास के रचयिता हैं शालिभद्र सूरी जी, यानी कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अब ये सब जो है थोड़ा पहले के लेखक है ना, कवि हैं, तो इनका नाम थोड़ा अलग तरीके से। 30 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 30, बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? बीसल देव रासो, देवसेन, नरपत नाल्य, विजय सेन सूरी या जिनदत्त सूरी? भैया बीसल देव रासो के रचयिता हैं नरपत नाल्य जी। आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इन सारे क्वेश्चन को ऐसे पढ़ते हुए चलो ना, बाकी आगे के क्वेश्चन मैं आपको बताता रहूंगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है ना 31 नंबर क्वेश्चन है, साहित्य लहरी किसकी रचना है? बताओ, साहित्य लहरी, सूर सारावली, सूर सागर, ये सब किसकी रचना है? कबीर की, तुलसीदास की, सूरदास की या भारतेंदु हरिश्चंद्र की? भैया सूरदास जी की रचना है साहित्य लहरी, सूर सारावली जो भी है, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। 32, सूर सागर के वर्ड विषय का आधार क्या है? सूर सागर के वर्ड विषय का आधार क्या है? श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण, केनोपनिषद या फिर मनुस्मृति? भैया सूर सागर के वर्ण विषय का जो आधार है वो श्रीमद् भागवत है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। कितने बच्चों ने श्रीमद् भागवत को पढ़ा है कमेंट करके बता देना, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। 33, साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट साहित्य लहरी, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, नाभादास? सूरदास जी हैं, अभी शायद मैंने ये क्वेश्चन बताया। 34 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। 34, उद्धव शतक की रचना किस भाषा में हुई? उद्धव शतक जो रचना है ये किस भाषा में हुई है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या अपभ्रंश? भैया उद्धव शतक जो है इसकी रचना ब्रज भाषा में हुई है। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। रूनकता, देखो इसको रूनकता कर देना। रूनकता नामक स्थान संबंधित है। रूनकता स्थान किससे संबंधित है? जयशंकर प्रसाद से, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से, कबीर से या फिर सूरदास से? भैया रूनकता स्थान जो है ये सूरदास जी से संबंधित है। ऐसा माना जाता है कि सूरदास जी का जन्म जो है वो रूनकता में ही हुआ था। तो आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए स्टूडेंट 36 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? देखो जो तुलसीदास जी है ना, गोस्वामी तुलसीदास जी, इनके बचपन का नाम क्या था? जैसे हम लोग हैं ना, तो हमारे जो मम्मी है या पापा है ना, बचपन में हमारा कुछ दूसरा नाम रखते हैं अजीब सा। तो इनका देखिए तुकाराम, आत्माराम, सीताराम या राम बोला? भैया गोस्वामी तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला था। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलो 37, सूकर खेत नामक स्थान किससे संबंधित है? सूकर खेत कबीरदास से, नंददास से, तुलसीदास से या फिर सूरदास से? भैया तुलसीदास जी से संबंधित है। ऐसा माना जाता है ना कि सूकर खेत नामक स्थान पर ही तुलसीदास जी का जन्म हुआ था, लेकिन अभी भी मतभेद है। 38 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। भक्ति काल का काव्य नहीं है, इसमें से कौन सी काव्य रचना है जो भक्ति काल की नहीं है? पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, रामचरितमानस या सूरसागर? भैया पृथ्वीराज रासो जो है ना ये भक्ति काल की रचना नहीं है, ये आदि काल की रचना है, ठीक है। तो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 39 पे आ जाओ बेटा। रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? मतलब कुल कांडों की संख्या कितनी है? 8 कांड है, 7 है, 9 है या 6 है? तो रामचरितमानस में कुल 7 कांड है बेटा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। रामचरितमानस अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा ना तो उसमें टोटल 7 कांड हैं, ठीक है। चलो भैया 40 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 40, नवधा भक्ति के प्रकार हैं। नवधा भक्ति कितने प्रकार के होते हैं? फर्स्ट है 1, सेकंड है 3, थर्ड है 8, फोर्थ है 9। तो नवधा भक्ति के प्रकार हैं 9। मतलब नवधा भक्ति जो है ये 9 प्रकार के होते हैं। नाम से स्पष्ट है नवधा
9। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। बिहारी सतसई काव्य ग्रंथ है किस भाषा का? ब्रज भाषा का, खड़ी बोली का, अवधी का या भोजपुरी का? भैया ये ब्रज भाषा का ग्रंथ है। बिहारी सतसई जो है ये ब्रज भाषा का ग्रंथ है। आप लोगों को कमेंट करके बताना बिहारी सतसई के कवि कौन है। चलो बेटा 42 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। 42 हमारा क्वेश्चन है कि बिहारी सतसई में दोहों की संख्या कितनी है? मतलब बिहारी सतसई में टोटल कितने दोहे हैं? ठीक है, तो फर्स्ट है 700, सेकंड है 713, थर्ड है 719, फोर्थ है 724। तो भैया टोटल 719 दोहे हैं हमारे बिहारी सतसई में। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अब देखिए 43 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। किस कवि का वसुआ गोविंदपुर में जन्म हुआ था? बताइए कौन से कवि हैं जिनका जन्म वसुआ गोविंदपुर में हुआ था? रत्नाकर का, सूरदास का, रामधारी सिंह दिनकर का या बिहारी का? भैया बिहारी जी का जन्म जो है ना ये वसुआ गोविंदपुर में हुआ था। ठीक है, चलो 44 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रीतिकाल का काव्य है? बताओ इसमें से कौन सी काव्य रचना है जो रीतिकाल की है? पृथ्वीराज रासो, रामचंद्रिका, कामायनी या विनय पत्रिका? भैया ये जो रामचंद्रिका है ना ये हमारे रीतिकाल की रचना है। देखो पृथ्वीराज रासो आदिकाल की है, कामायनी छायावादी युग की है, विनय पत्रिका भक्ति काल की है, तो रामचंद्रिका ही रीतिकाल की होगी। 45 नंबर क्वेश्चन देखो। लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण लिख देना, लक्ष्मण सिंह लक्ष्मण ग्रंथ लिखने वाले कवि हैं। मतलब लक्ष्मण ग्रंथ लिखने वाले कवि कौन है? रीति बद्ध कवि हैं वो, रीत मुक्त कवि हैं, रीत सिद्ध कवि हैं या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो 45 का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, रीत बद्ध कवि। मतलब लक्षण ग्रंथ लिखने वाले जो कवि हैं, लक्षण ही शायद है, लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवि जो हैं वो रीतबद्ध कवि हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट 46 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है देख लीजिए आप लोग। गुंजन के रचनाकार कौन है? गुंजन किसकी रचना है? अज्ञेय जी की, सुमित्रा नंदन पंत की, रामधारी सिंह दिनकर की या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की? भैया गुंजन जो रचना है ना ये हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखा है। आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अज्ञेय जी नहीं है। अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इनकी रचना ये नहीं है। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन, दीप शिखा किसकी रचना है? बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। दीप शिखा देखो रामकुमार वर्मा की, महादेवी वर्मा की, नरेंद्र शर्मा की या मुक्ति बोध की? भैया महादेवी वर्मा जी की रचना है दीप शिखा। दीप शिखा, यामा, ये सब महादेवी वर्मा जी की बहुत फेमस रचनाएं हैं। 48 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? वीरता और श्रृंगार का सम्मिश्रण, वर्तमान राजनीति का वर्णन, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह या युद्ध का सजीव वर्णन? ठीक है, तो भैया युद्ध का वर्णन तो हमारे वीर गाथा काल में होगा, तो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, यही जो है ना छायावाद की प्रमुख विशेषता है। छायावाद में जो जयशंकर प्रसाद जी, महादेवी वर्मा जी, सुमित्रा नंदन पंत जी, ये सब छायावादी युग के कवि हैं। ठीक है, इसमें प्रेम और सौंदर्य भी काफी देखने को मिलता है। 49 नंबर क्वेश्चन, छायावादी युग की रचना है, इसमें से कौन सी रचना छायावादी युग की है? प्रेम माधुरी, उद्धव शतक, चित्राधार या सारंगधर? भैया चित्राधार जो है ये छायावादी युग की रचना है, चित्राधार। ठीक है, समझ में आया? चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन। महादेवी वर्मा का गीत संग्रह कौन सा है? महादेवी वर्मा जी का गीत संग्रह इसमें से कौन सा है? यामा, सामधेनी, राम की शक्ति पूजा या पल्लव? भैया यामा जो है ये महादेवी वर्मा जी का ही गीत संग्रह है, यानी कि यामा जो है ये महादेवी वर्मा जी की ही रचना है। ठीक है, तो ये थे स्टूडेंट आपके क्लास 12 हिंदी के टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सबसे स्टार्टिंग में हम लोग चलते हैं और यही हमारे क्लास 12 हिंदी के 50 बहुविकल्पीय प्रश्न थे। आई होप कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ चुके हैं। देखो इन क्वेश्चन को पढ़ने से आपका 10 नंबर कंप्लीट हो सकता है, लेकिन आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ने होंगे जो मैं आगे आगे आपको बताता रहूंगा, टेंशन मत लेना। तो बस इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना जाते जाते। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद।